राष्ट्रगाथा चैनल पर आने वाले सभी दर्शकों को, श्रोताओं को मेरा सादर सप्रेम नमस्कार। इस चैनल के माध्यम से 1757 से 1947 190 वर्ष का कालखंड और इस बीच में जो बाल बालिकाएं, किशोर किशोरियां, युवा युवतियां और हर आयु वर्ग के लोग जान हथेली पर रखकर फांसी के तख्तों पर झूल रहे थे, जेलों में लंबी सजाएं काटते हुए दम तोड़ रहे थे, कठोर सजाएं और काला पानी जैसा घोर नारकीय, वहां जाने वाले 90% वही मर खप गए। इनमें से किसी का भी कोई भी नाम इतिहास के अंदर नहीं आ सका। हमें बताया गया कि आज़ादी किसने लेके दी है। चलिए इसकी चर्चा बाद में करेंगे, लेकिन वो अज्ञात, अल्पज्ञात और पूर्ण रूप से अज्ञात उन क्रांति वीर वीरांगनाओं को, नायक नायिकाओं को मैं आपके सामने ला रहा हूं। 602 ये वीडियोस आप तक पहुंच गई हैं। ये यात्रा लंबी चलेगी। अब मैं जो दे रहा हूं ये 1924 से 1942 के बीच में, 18 सालों के बीच में, ये भी 1500 अज्ञात क्रांतिकारी आपके सामने ला रहा हूं। चलिए उन अज्ञात क्रांतिकारियों के एक बड़े काफिले के साथ, झुंड के साथ, श्रृंखला के साथ उस पंक्ति में आज कुछ नाम और जुड़ने जा रहे हैं। हाँ, अब जो मैं दे रहा हूं उनका कुछ मुझे जानकारी कहीं कहीं बहुत कम मिली है, लेकिन उनका बलिदान तो कम नहीं है भाई। चलिए चलते हैं। मध्य प्रदेश के रायपुर जिले के बेलार गांव के निवासी धीरज मरार सन 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन में सक्रियता से भाग ले रहे थे और धीरज मरार ने उस समय रेल की पटरियां उखाड़ने में बहुत बड़ा पार्ट प्ले किया था। धीरज मरार को गिरफ्तार करके पुलिस रायपुर के केंद्रीय कारागार में ले गई। रायपुर उस समय मध्य प्रदेश था, आजकल छत्तीसगढ़ की कैपिटल है, राजधानी है। ले गए तो 30 जून 1943 को जेल में ही मृत्यु हो गई। उनके पिता का नाम चैन सिंह था। धीरज मरार के साथ ही थोड़ा आगे चलते हैं तो धीरज लाल मणिशंकर का जन्म 1918 में गुजरात के केरानगर में हुआ। केरानगर भारत छोड़ो आंदोलन में सक्रिय भाग लेते हुए धीरज लाल मणिशंकर एक जुलूस में पुलिस की गोली लगने से बलिदान हो गए। हाँ, ये बलिदान तो कम नहीं है ना इनके बारे में। अब लगा हूं तो कभी भी और जानकारी मिलेगी तो आप तक पहुंचाता रहूंगा। थोड़ा और आगे बढ़े। वह एक नौजवान क्रांतिकारी था। कौन? पुलिस को उसकी तलाश थी। उसका नाम श्री धीरेन्द्र डे, बंगाली श्री धीरेन्द्र डे था। वह जमालपुर का रहने वाला था। एक दिन धीरेन्द्र डे पुलिस को दिखाई दिया। पुलिस वालों ने उसका पीछा किया और लाठियों से उसकी बहुत पिटाई की। लाठियों के प्रहार से मृत्यु हो गई। उसके पिताश्री ने उच्च अधिकारियों से प्रार्थना करके उसकी लाश का पोस्टमार्टम कराया, लेकिन पुलिस ने अपने इस अपराध को छिपाने के लिए पुलिस वालों ने उस पर गोलियां दागी थी और उसकी लाश छोड़कर भाग गए थे। इसलिए पिताजी को शक हुआ था और उन्होंने, पुलिस वालों ने यह भ्रम पैदा करने का नाटक रचा कि मरने वाले को उसके क्रांतिकारी साथियों ने मारा होगा। धीरेन्द्र डे के पिता ने तो जो प्रयास किया सो किया। शव परीक्षण में देखा गया कि उसके शरीर पर लाठियों के चिन्ह थे, निशान थे।
शासन ने मामले में हस्तक्षेप करके शव परीक्षण की रिपोर्ट में भी गोलमाल कर दिया। क्रांतिकारी के दुखी पिता को न्याय नहीं मिल सका। ये घटना 23 अगस्त 1933 की है, 1933 की। और आगे बढ़े, बिहार के पूर्णिया जिले में अगस्त क्रांति का प्रारंभ 13 अगस्त को हुआ। वैसे 9 अगस्त को आरंभ हुई थी। स्थान स्थान पर सभाएं और जुलूस निकाले गए। एक जुलूस पर पुलिस ने गोलियां चलाई और परिणाम स्वरूप 8 व्यक्ति बलिदान हो गए। बलिदान होने वालों में ध्रुव नाम का एक 13 वर्षीय बालक भी था। पुलिस ने इस बलिदानी बालक के पिता को भी नहीं छोड़ा। बालक के पिता जब अपने पुत्र का दाह संस्कार करके लौट रहे थे तो उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। इस घटना से इतनी उत्तेजना फैली कि अहिंसक आंदोलन हिंसक रूप धारण कर गया और एक स्थान पर घेर कर एक थानेदार तथा 3 सिपाहियों का बंध कर दिया। इस हिंसक घटना का बदला लेने के लिए पुलिस उतावली हो गई। पूरे जिले में पुलिस हिंसा पर उतारू हो गई और 50 आंदोलनकारियों को मौत के घाट उतार दिया। दुकानों और घरों को लूटकर उसमें आग लगा दी गई। महिलाओं, वृद्धों और बच्चों पर भी अत्याचार किए गए, उनको भी नहीं बख्शा गया। आजादी कहते हैं नेहरू और गांधी ने लिखी थी। ये सब क्या कर रहे थे भाई? और आगे बढ़े। हाँ, जब पुलिस ने बंगाल के क्रांतिकारियों की घर पकड़ प्रारंभ की तो 2, 4 या 10, 20 नहीं, सैकड़ों की संख्या में क्रांतिकारी पकड़ लिए गए और उन्हें विभिन्न जेलों में बिना मुकदमा चलाए ठूंस दिया गया। नंदूलाल घोष भी इसी प्रकार का एक क्रांतिकारी था। उसे गिरफ्तार करके हिजली कैंप में बंद कर दिया गया। हिजली स्थान का नाम है। हिजली कैंप में बंद कर दिया गया। हिजली कैंप में नंदूलाल घोष बीमार पड़ गया। उसे चेचक निकल आई। पुलिस ने उसे कैंप के अस्पताल में भर्ती करा दिया। नंदूलाल घोष के पिता को जब ये समाचार मिला तो वे अपने एक विश्वसनीय डॉक्टर को लेकर दौड़े दौड़े वहां पहुंचे और इलाज की अनुमति मांगी। एक दुखी पिता को अनुमति नहीं मिली इलाज करवाने की। अस्पताल में 29 अप्रैल 1934 को नंदूलाल घोष की मृत्यु हो गई। उसका शव भी उसके पिता को नहीं दिया गया। उसका शव भी उसके पिता को नहीं दिया गया। हाँ, ये कुछ मैंने 1, 2, 3, 4, 5 घटनाओं के द्वारा 10-15 क्रांतिकारियों के नाम आज मैंने दिए। और वो जो इनके अतिरिक्त बहुत बड़ी मात्रा में गोलियों से वो भून देते थे पुलिस, ब्रिटिश सरकार की पुलिस, उनकी तो गिनती कहाँ हो रही है। इनकी गिनती कहीं नहीं है, इनका विवरण कहीं नहीं है, इनका जिक्र कहीं नहीं है। इतिहास के किसी पन्ने में इन क्रांतिवीरों का, वीरांगनाओं का कहीं नाम नहीं है। मेरा प्रयास है कि ऐसे ही सब लोगों को अज्ञात, अल्पज्ञात, पूर्ण रूप से अज्ञात क्रांतिवीर, वीरांगनाओं को, नायक नायिकाओं को आपके सामने लाऊं। लेकिन जरा पूछिए, जरा जो कहती है कि आज़ादी कांग्रेस ने लेके दी, जिसको एक अंग्रेज ऑफिसर ने बनाया, इटावा के कलेक्टर सर ए.ओ. ह्यूम ने बनाया,
शुरू के 15 साल में उनके कांग्रेस के प्रेसिडेंट भी ब्रिटिश गवर्नमेंट के सेक्रेटरीज हुआ करते थे। क्रांतिकारियों के सम्राट वीर सावरकर को 2010 में जब 2 जन्म का कारावास, काला पानी, रोंगटे खड़े हो जाते हैं। 6 मिनट भी जहां निकालना मुश्किल है, उसको 2 जन्म की सजा मिल रही थी वीर सावरकर को। उस 2010 में भी कांग्रेस का प्रेसिडेंट अंग्रेज था। किन किन लोगों को इन्होंने इकट्ठा किया, वो कौन लोग थे और कैसे पदवियां बांट रहे थे, कैसे वो ऐसे चापलूस और हाँ में हाँ मिलाने वालों को और बिकाऊ माल को इकट्ठा करके वो कांग्रेस का प्लेटफॉर्म हरा भरा कर रहे थे। और केवल इसलिए कि ये आए और प्रार्थना करें और 6 डिमांड हो तो एक आधा टिक कर दें ताकि हम राज करते रहें। गांधी अंग्रेजों को सूट करता था, वो अंग्रेजों का स्पॉन्सर्ड था ऐसा तो मैं नहीं मानता, लेकिन वो सूट करता था। सत्याग्रह से क्या फर्क पड़ता है भाई, आओ करो, 2 घंटे 4 घंटे रहो, एक दिन रहो, चले जाओ, क्या फर्क पड़ता है। पर जिनकी बात आज मैं आपके सामने ला रहा हूं, सशस्त्र चुनौती देने वाले ये क्रांतिवीर वीरांगनाएं फांसी के तख्ते पर झूल रहे थे, घोर नारकीय काला पानी की सजाएं भुगत रहे थे, जेलों के अंदर लंबी सजाएं, कठोर कारावास से दम तोड़ रहे थे। तो ऐसे सब लोगों को ये क्या कर रहे थे भाई, देश की आजादी के लिए, भारत मां की स्वतंत्रता के लिए सर्वस्व निछावर करने के लिए पूरी श्रद्धा निष्ठा के साथ शौर्य और वीरता के नए नए कमाल के कृष्माई पृष्ठ लिखते हुए जो भारत मां की गुलामी की पेड़ियां काटने के लिए, खुद कटने के लिए तैयार होकर निकलते थे, हर आयु वर्ग के लोग जिन्होंने, और लाखों लोगों को, निर्दोष लोगों को भी भून दिया गया, गांव के गांव चला दिए गए। बीच बीच में कहीं कहीं अभी भी आज मैंने बताया कि 10-20 4-6 नहीं, 10-20 नहीं, सैकड़ों क्रांतिकारियों को पकड़ लिया गया। ऐसे उन सब के लिए नाम मेरे लिए भी ढूंढ पाना सरल नहीं है, पर ढूंढ रहा हूँ, कोशिश कर रहा हूँ। इन सब हुतात्माओं को, शांत मौन आत्माओं को, इन क्रांतिवीर वीरांगनाओं को श्रद्धांजलि देने का क्रम चलता रहेगा। अगर ये आपको अच्छा लग रहा है तो आप इस चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। नमस्कार, जय भारत, धन्यवाद।